नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज का विचार है, ये सिर्फ जानवर और पंछी ही होते हैं जो एक साथ हैं, जो एक साथ भोजन या अपना खा सकते हैं, एक साथ आसमान में उड़ सकते हैं। कहना और करना और, यानी कहने और करने का जो अंतर है वो मनुष्य पर ही लागू होता है। तो ये था आज का विचार। अब बात करते हैं ऐतिहासिक दिनों की। तो आज 9 जुलाई 1816 को दक्षिण अफ्रीका का वो देश अर्जेंटीना स्पेन से आज़ाद हुआ। 9 जुलाई 1819 को सिलाई मशीन की खोज करने वाले अलायंस हो का जन्म हुआ। 9 जुलाई 1875 में देश में पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो शुरुआत हुई और स्थापना हुई। 9 जुलाई 1870 को ग्राहम बेल ने साथियों के साथ मिलकर टेलीफोन कंपनी की जो शुरुआत की। 9 जुलाई 1938 को मशहूर फिल्मी अदाकार संजीव कुमार का जन्म हुआ। 9 जुलाई 1944 को ब्रिटिश हुकूमत से देश को आज़ाद करवाने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज की जो कमांड को संभाला। 9 जुलाई 1969 को शेर को जो कौमी जानवर का दर्जा दिया गया, मगर 1973 में शेर की जगह टाइगर को जो था कौमी पशु का या जानवर का दर्जा दिया गया। 9 जुलाई 2011 अफ्रीकी देश सूडान का 2 हिस्सों में बंटवारा हो गया। तो ये थे आज के ऐतिहासिक दिन। अब बात करते हैं जो अब्दुल सत्तार ईदी का कल पहली किस्त में पहले जो बात की गई थी और कल की जो बाकी छोड़ी गई थी, अब उसके आगे से शुरू करते हैं। उसका जो दूसरा हिस्सा है वो है कि अब्दुल सत्तार ईदी को जब ये मालूम पड़ता कि किसी स्थान पे, किसी जगह पे कोई पुलिस मुकाबला हो रहा है या वहाँ पे गोलीबारी हो रही है, तो वो अपनी एम्बुलेंस लेकर के वहाँ पर पहुँच जाता है और स्पीकर से वो अनाउंसमेंट कर देता कि ईदी लाशों को लेने के लिए आया है। तो ये भी कहते हैं कि उनकी ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद वहाँ गोलीबारी बंद हो जाती थी। तो वो क्या करता है, वहाँ से जख्मियों को और जो लाशें थी उनको वो अपनी एम्बुलेंस में उठा लाता था, जख्मियों का इलाज करता था वो, और लाशों को जो था वो दफना देता था। तो उसकी जो पत्नी है बिल्किस,
वो अक्सर ही उनसे बात करती कि आप इस तरह गली सड़ी लाशों को उठाते हो जिसमें से बदबू आ रही है, और इसको देख के लोग अपना चेहरा ढांप लेते हैं, अपने नाक पे रुमाल रख लेते हैं, तो क्या आपको इन लाशों में से बदबू नहीं आती है? तो ईदी हमेशा उसको कहता कि मुझे तो ऐसा एहसास होता है, मैं ये सोचता हूँ कि ये जो लाश है ये मेरी या आपकी भी हो सकती है। जब वो झुग्गी झोंपड़ियों में जाता तो वहाँ जो बच्चे थे जिनका आधा ढपा हुआ शरीर या नंगे बच्चे, तो वो दौड़ते हुए उसके पास आते। तो वो कहता कि शहरी लोगों को तो मेरे कपड़े अच्छे नहीं लगते, पसंद नहीं आते, लेकिन ज़रूर इन लोगों को मेरे जो कपड़े हैं वो पसंद आते होंगे। 1990 के दहाके तक उनके पास ईदी फाउंडेशन के पास जो 500 एम्बुलेंसें हो गई थी। तो उसके अगले 5 साल में उनके पास जो थी 800 एम्बुलेंस हो गई। तो उनके पास 5 जहाज, 5 हेलीकॉप्टर लेने की योजना थी जो उसने बाद में ली, और तेल कंपनियों ने उनको फ्री जो डीजल पेट्रोल जो तेल था देने की उनको पेशकश की। और जो हवाई जहाज़ का डिपार्टमेंट था उन्होंने उनको जो हवाई जहाज़ के जो टैक्स थे या जो भी था वहाँ पे वो सब कुछ उन्होंने माफ़ कर दिया था उनको। तो अमेरिका ने 911 एमरजेंसी लाइना वाली एक टेलीफोन पूरी एक्सचेंज जो थी वो ईदी फाउंडेशन को समर्पित की, ईदी फाउंडेशन को दी थी। तो 1988 में ये जो लाशें वो उठाता था जिनको वो दफनाता था अपनी ओर से, तो उन लाशों को उठाने के लिए अमेरिका के राजदूत ने उनको एक जहाज दिया था। तो ईदी फाउंडेशन ने 30 लाख बच्चों को, वो लावारिस बच्चे जो उनको सड़कों को किनारे से या और कहीं से वो मिले थे, उनके लिए रहने की व्यवस्था की, उनका जो मुड़ बसेबा वो करवाया उन्होंने। 80,000 मनोरोगियों को और नशेड़ियों का, 80,000 नशेड़ी और मनोरोगी जो थे उनका इलाज करवा के उनको अपने घरों तक पहुंचाया। 10 लाख बच्चे जो थे ईदी मैटरनिटी जो उनके हॉस्पिटल थे, जो ईदी मैटरनिटी जो चल रहे हैं, उनके केंद्रों में पैदा हुए। 20,000 बच्चे जिनको लोग सड़कों पे फेंक जाते थे, जो लावारिस बच्चे थे, उनका उन्होंने पालन पोषण किया, उनको पढ़ाया लिखाया। 40,000 लड़कियां जिनको स्टाफ नर्स की ट्रेनिंग दी गई, या उसको जो पाकिस्तान में अक्सर में उसको दाई का नाम दिया जाता है, उनको काम सिखाया, और उन्होंने काम सीखने के बाद 40,000 वो लड़कियां रोजगार पे लगी। तो इसमें एक इतना बड़ा जो वो फाउंडेशन एक व्यक्ति जैसे कल की मैं लगी, तो कहाँ तक वो व्यक्ति पहुंचा। तो उन्होंने जो लाशें वहाँ उठाता था, वो लावारिस लाशें उठाता था सड़कों से, तो तकरीबन 2 लाख लाशों को उन्होंने कब्र में दफनाया, उन लावारिस उन लाशों। तो ईदी फेडरेशन के पास अब 1800 एम्बुलेंस है, 28 किश्तियां और जहाज है। उनके पास हर रोज 6,000 से ज़्यादा फ़ोन कॉल आते हैं
ज़रूरतमंद लोगों का जो फ़ोन है तो 6,000 से ज़्यादा लोगों को 6,000 से ज़्यादा आते हैं। और उसकी ईदी की जो मौत है 8 जुलाई, जैसे वो कल के लेख में भी आपको बताया था उनका, 8 जुलाई 2016 को हो गई थी। तो उसके बाद उसकी जो पत्नी है बिल्किस, इस वक्त वो उस संस्था की मुखी है। अब ईदी का जो ये काम है वो कभी बुलाया नहीं जा सकता, इतना बड़ा जो उसने अपने जीवन में किया। तो उसका जो नाम है वो इतिहास के पन्नों में सुनहरी अक्षरों में दर्ज होगा। तो ईदी का जो जन्म है वो गुजरात के शहर, जो भारत में है गुजरात, वहां पे हुआ था। वल्लभ भाई पटेल, जो कि लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, तो क्योंकि ये मेमन जो है इनका एक फिरका है, मेमन जो मुसलमान का जो फिरका है वो मेमन लोगों में ही पैदा हुआ था। तो वहाँ पे गुजरात में मेमन लोगों की गिनती ज़्यादा थी, जो कि काफ़ी अमीर थे, जिनके बड़े बड़े कारोबार थे। तो उन मेमन लोगों को भारत में से निकालने के लिए वल्लभ भाई पटेल ने बहुत जोर लगाया था। वो काफ़ी अमीर थे, लेकिन वो तब नहीं निकले। लेकिन उसके बाद सरकारों ने वहाँ का जो माहौल बना, वहाँ का जो सिस्टम बना, उसके चलते वो लोग गुजरात छोड़ कर के निकल गए और उनके कारोबार पर था वो स्थानिक लोगों ने कब्जा कर लिया, और वो स्थानिक जो लोग थे और ज़्यादा अमीर हो गए। तो ये था आज का विचार, और ईदी की जो उसके कामों की पूरी जानकारी, इतिहास के दिनों के बारे में जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हर रोज़ आपको ये नया विचार आप तक पहुंचता रहे। आज के लिए इतना, कल मिलते हैं नए विचार के साथ।